ज्यादा बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, आज उन्हीं प्रश्नों को हम इकट्ठा किए हैं। ठीक है, तो आज देख लिया जाए आखिर वो कौन से प्रश्न हैं जो कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में 3 बार से भी ज्यादा पूछे गए हैं और इनकी 99% आने की संभावना है, अर्थात 99% इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन प्रश्नों को देख लिया जाए। पहला प्रश्न है आपके सामने, देख रहे हैं आप। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, इसको जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है यहां पर, पहला प्रश्न कह रहा है कि विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था, यानी विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टिव टू मैन, यानी कह रहा है प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है, ऐसा कह रहा है हमारे इस प्रश्न में। तो कह रहा है कि मीरोजॉइट, ठीक है, साइजोंट और स्पोरोजॉइट, और कह रहा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि टीजीटी बायोलॉजी 2011, 2009 और 2002 में लगातार 3 बार यह प्रश्न पूछा गया है दोस्त। तो ऐसे प्रश्नों को आप छोड़े ना। देखिए ये है इसका उत्तर, अर्थात इसका सही उत्तर क्या है, स्पोरोजॉइट। ठीक है, स्पोरोजॉइट अवस्था ही जो मनुष्य के लिए संक्रामक होती है प्लाज्मोडियम की। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यह कौन सी अवस्था है दोस्त, यह है प्लाज्मोडियम की एक मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था। इसका लेक्चर हमने पढ़ा रखा है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, वो अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, उसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2। कह रहा है प्रश्न नंबर 2 में बॉम्बेक्स मुराई बिलोंग्स टू द क्लास, यानी कह रहा है बॉम्बेक्स मुराई किस क्लास से बिलोंग करता है, बॉम्बेक्स मुराई इनमें से किस वर्ग से संबंध है, ऐसा कह रहा है लेपिडोप्टेरा से संबंध रखता है कि डायप्टेरा से कि हाइमेनोप्टेरा से, कि कह रहा है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बॉम्बेक्स मुराई आप जानते हैं कि जो एक इंसेक्ट है, अर्थात इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है। तो इसका क्लास क्या है दोस्त, बॉम्बेक्स मुराई का जो क्लास है, इसका जो क्लास है वह क्या है, इसका क्लास है इंसेक्टा। ठीक है, तो इंसेक्टा क्या इसमें दिख रहा है आपको, इंसेक्टा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। आप देखिए ये है बॉम्बेक्स मुराई। ठीक है, ये है बॉम्बेक्स मुराई, ये कीट है और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यही है इसका जो है जो स्टेज, जहां से ये क्या करता है, यहां से हमको इसके उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए। ये रहा प्रश्न नंबर 3। कह रहा है ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, यानी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कह रहा है ओपन टाइप इज फाउंड इन, यानी ओपन टाइप का खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, ऐसा कह रहा है। आप यह भी देखिए, यह 3 बार यूपीपीसीएस प्री में, 96 में, 95 में और टीजीटी में 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसके लिए हमने आपको अपने लेक्चर में एक फार्मूला भी बताया था कि अगर ओपन टाइप क्लोज टाइप आ जाए तो हमेशा आप खुले प्रकार का सोचिएगा, खुले प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र को। खुला का मतलब क्या, ओपन। हमने एक आपको ट्रिक बताया था कि हेमा हमेशा अपने बाल खुला छोड़ के चलती है, ठीक है, ओपन करके चलती है, अर्थात कौन, हेमा। ठीक है, हेमा अब हमेशा खुला अर्थात खोल कर चलती है, ऐसा आप समझिए। ठीक है, अब देखिए यच का मतलब क्या है, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, यच का मतलब हेमिकॉर्डेटा, ई का मतलब इकाइनोडर्मेटा, और एम का मतलब है मोलस्का। ठीक है, मोलस्का, और ए का मतलब है आर्थ्रोपोडा। तो ये जो आर्थ्रोपोडा, ठीक है, इसके सदस्य जो हैं इनमें ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, हेमा में। ठीक है, किसमें, हेमा में। अब देखिए इसमें से कौन कौन मिल रहे हैं भाई, अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म में तो है नहीं, अर्थवर्म तो एनीलिडा का है, एनीलिडा तो इसमें है नहीं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा है, और लिजार्ड छिपकली तो है नहीं। ठीक है, रेप्टाइल्स का है, और इसमें टोड तो है नहीं, एम्फीबिया का है, काकरोच ही है। काकरोच का मतलब किसका है, आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का, तो इसका सही उत्तर क्या है, काकरोच इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, जो कोशिका चक्र होती है वो कह रहा है इसका रेगुलर सीक्वेंस क्या है, यानी कोशिका चक्र का नियमित अनुक्रम क्या है, इसका नियमित चक्र क्या है। कह रहा है यस G1 M G2, G1 S M G2 और G1 S G2 M और G1 G2 S और M। ये भी आप देख रहे हैं नवोदय विद्यालय पीजीटी
बायोलॉजी 2014, पीसीएस प्री 1998 और 2007। 3 बार हमने ऐसे प्रश्न को आज लिया है जो कि 3 बार से ज्यादा पूछे गए हैं, 3 बार से तो कम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, देखिए ये है सेल साइकिल हमारी, ये है हमारी सेल साइकिल, ऐसे चलती है सेल साइकिल। ठीक है, इस तरीके से चलती है सेल साइकिल। तो आप देख रहे हैं कहां से शुरू होती है, यहीं से। कहां से? जीवन से। जीवन से शुरू होती है। जीवन का मतलब है ग्रोथ फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज है। और जीवन के बाद क्या आता है? यश फेज। यश के बाद क्या आता है? G2। G2 के बाद यम। तो ये कहां है? जीवन। जीवन यहां है, 2 जगह है। और जीवन के बाद क्या आता है? यश। जीवन के बाद यश, तो ये है जीवन यश और फिर G2। ठीक है, तो ये रहा G2 और उसके बाद यम। ठीक है, जीवन यश G2 यम। और यहाँ यश का मतलब क्या? डीएनए सिंथेसिस फेज है। G2 मतलब ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस और यम फॉर माइटोसिस, अर्थात जिसमें सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो यह इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? सी नंबर इज द राइट आंसर। अर्थात इसका उत्तर क्या हुआ? जीवन यश और G2 और यम। ठीक है, इसका ये सही उत्तर है सी नंबर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्त। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 को भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? तो ये रहा प्रश्न नंबर 5। देखिए जरा प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक उपापचयी जल इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ। उपापचयी जल किस क्रिया का उप उत्पाद है? उप उत्पाद है। ठीक है, उपापचयी जल किस क्रिया का उप उत्पाद है? आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस और उसके बाद रिस्पिरेशन। इसमें अगर हम रिएक्शन को लिखें तो एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जैसे हम रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 6CO2 प्लस H2O। ठीक है, H2O इससे क्या बनता है? इससे बनेगा भाई C6H12O 6 प्लस O2, ऐसा ये देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता क्या है कि फिर यही अगर उलट दे, ये तो है क्या? किसका है? ये प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है। किसका है? प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से। और जब रिस्पिरेशन होता है तब क्या होता है? यही इस तरीके से रिएक्शन हो जाता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का संयोजन होता है, अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और यहाँ उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है? यहाँ उप उत्पाद के रूप में होता है जल। ठीक है, तो यह किसका है? तो यह है टिश्यू रिस्पिरेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? टिश्यू रिस्पिरेशन अर्थात ऊतकीय श्वसन। ठीक है, ना तो डाइजेशन, ना तो उत्सर्जन और ना तो पेशी सक्रियता। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, उसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है बिटवीन, बीच में which of the following pairs marriage will be incompletable। मतलब किसके बीच में मैरिज इनकम्प्लीटेबल हो सकती है? दोस्त आज मैं आपको भी फंसा लूंगा इसी में। ठीक है, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत जी चुराते हैं और देख लिया, जिसको पढ़ लिया, ट्रिक मिल गया, मजा आ गया। अपने से भी मेहनत लगाइए, मेहनत करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते भाई, आज आपको कमेंट करके जरूर बताना होगा अगर आप ये लेक्चर देखते हैं रेगुलरली, तब जिससे मुझे भी पता हो कि आखिर कितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आज आप इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए 4 बार पूछा है दोस्त, पीसीएस 95, 96, 2002, 2008, 4 बार यह पूछा है। इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है पोडोसाइट सेल्स, कौन सी सेल? पोडोसाइट सेल्स आर फाउंड इन। पोडोसाइट सेल्स किसमें पाई जाती है? ठीक है, किडनी में पाई जाती है कि लीवर में पाई जाती है कि टेस्टिस में पाई जाती है कि ओवरी में? बाप रे बाप, ये बौछार लगा दिया भाई, बौछार लगा दिया है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी, यूपी पीसीएस, समझ रहे हैं? पोडोसाइट सेल्स, देखिए पोडोसाइट सेल्स जो हैं वो किसमें पाई जाती हैं? तो यह करा किडनी, लीवर, ओवरी, टेस्टिस, ये किसमें पाई जाती है? किडनी में। किडनी में बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल आप देख रहे हैं कि यह है बोमेंस कैप्सूल का फिगर। ठीक है, ये क्या है दोस्त? ये है बोमेंस कैप्सूल का फिगर, और इसमें यह उसका जो है आप देख रहे हैं, ये उसका दिख रहा है। तो यह है कौन सी? पोडोसाइट सेल। कौन सी? पोडोसाइट सेल्स है। तो कहां पाई जाती है? किडनी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए जरा, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। यह है प्रश्नों का तड़का। प्रश्नों का तड़का मैंने आज हमारे आप थंबनेल को आप देखे होंगे कि मैंने कहा था कि आज ऐसे प्रश्नों को हम लेकर के उपस्थित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। देखिए थायराइड ग्लैंड इज होमोलॉगस टू,
थायराइड ग्लैंड किसके होमोलॉगस है? ऐसा कह रहा है इस प्रश्न में कि थायराइड ग्लैंड किसके होमोलॉगस कह रहा है? ट्रैकिया, इंडोस्टाइल, ओएसोफेगस, नन ऑफ द अबव। तो आप ये देखिए इसको जरूर देखिए, इसको भूलिए नहीं दोस्त, इसको भूलिए नहीं। आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रैकिया, इंडोस्टाइल, इस क्वेश्चन को तो मैंने पढ़ा करके ट्रिपल स्टार लगाया था दोस्त। इसका राइट आंसर क्या है? इंडोस्टाइल, ठीक है। इंडोस्टाइल इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इसमें उलझ रहे हैं तो आप हमारे लेक्चर को जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है सिक्रेटिन इज अ, सिक्रेटिन क्या है? सिक्रेटिन इज अ, सिक्रेटिन क्या है? ये भी आप देखिए भाई, देखिए बायोलॉजी पीजीटी और यूपीपीसीएस 2002, 2013 और ये 95 और 1996, आज इन प्रश्नों में से जो भी आज प्रश्न हम लेकर उपस्थित हैं, इनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इनमें से कोई क्वेश्चन छूटे ना, आप पूरे प्रश्नों को देखिएगा, ठीक है। सिक्रेटिन क्या है? कह रहा हार्मोन है सिक्रेटिन, कह रहा विटामिन है, कह रहा एंजाइम है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो इसमें से क्या है सिक्रेटिन? सिक्रेटिन क्या है? हार्मोन, ठीक है। क्या है? हार्मोन, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख लिया जाए आज का अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 10 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग fetal membrane, which one of the following fetal membrane does not take part in the formation प्लेसेंटा इन मैमल्स, ठीक है। जो किसके प्लेसेंटा, मैमल में प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, वह कौन सी फीटल मेम्ब्रेन है? कह रहा कोरियोन है, ये एमनियोन है, एलेंटोइस है, योक्सैक है। और ये भी लाइन आप देखिए, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ना भूलें। इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है एमनियोन, ठीक है। क्या है? एमनियोन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जबरदस्त प्रश्नों का संग्रह, ये कलेक्शन है। करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से एक लेस क्लेडोइक इग, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लेडोइक इग है? किसका अंडा क्लेडोइक इग है? देखिए 3 बार से ज्यादा ये प्रश्न पूछा गया है 94 पीसीएस 2002, 2004, 2006 में, ठीक है। तो किसका है अंडा क्लेडोइक? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? हेन है। मुर्गी। अगर आपके हिसाब से मुर्गा या कोई और तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न क्या है? पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा? पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा? ये भी बताइए आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, कह रहा है एंजाइम इनहेंस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाई, ठीक है। कह रहा है एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देते हैं। कब बढ़ा देते हैं? एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर कब बढ़ा देते हैं? ऐसा कह रहा है प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम पीएच, अनुकूलन पीएच ताप दे करके, रेजिंग द टेम्परेचर, तापमान बढ़ा करके, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा को घटा करके, और कह रहा है रिप्रोड्यूसिंग एटीपी उत्पादित करके। इसका राइट आंसर, अरे बाप रे बाप, ये तो देखिए 5 बार पूछा। देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2010 और यूपीपीसीएस 94, 2002, 2006, 2008, आप देख रहे हैं, इनको भी देखिए। और इसका राइट आंसर क्या होगा? लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को घटाकर, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा को घटाकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन, मैंने आपको बताया था जब पढ़ा रहा था। अच्छा पहले देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है मोथ, हनी बी, बटरफ्लाई और स्पाइडर। देखिए यह भी देखिए, इन प्रश्नों को देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार आ रहे हैं, बार आ रहे हैं। इसको परीक्षा से लगाव हो गया है, मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है कि परीक्षा में हम आएंगे सनम, तुमको छोड़ के जाएंगे नहीं, हम जरूर मिलेंगे तुमसे परीक्षा में, तो आप भी मिलिए इनसे, इनको छोड़िए नहीं। आज के 3 प्रश्नों को आप छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हनी बी। दोस्त मैंने जब आपको हनी बी पढ़ाया था, बताया था
ऐसी कितनी कैटेगरीज हैं। एक तो मैंने बताया था कि वर्कर होता है, ड्रोन्स होता है, रानी मक्खी होता है, समझ रहे हैं। तो आप उसमें पार्थिनोजेनेसिस क्रिया को मैंने विधिवत बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो हनी बी वाले लेक्चर में आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम भाई। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिए। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। आखिर सरिस्का को ही क्यों पूछा, बार बार और कोई टाइगर रिजर्व काहे नहीं आ रहा है, सरिस्का काहे आ रहा है। सरिस्का से लगाव है, मोहब्बत है, प्यार है, वही आपको भी करना है इन प्रश्नों से, ठीक है। इन प्रश्नों में से एक भी छूटने ना पाए। आप इन प्रश्नों के उत्तर को बिल्कुल देखकर निचोड़ कर उसका चुंबन निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, कहां है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व। कह रहा वेस्ट बंगाल में है कि उड़ीसा में है, असम में है कि राजस्थान में है, कहां है सरिस्का, ठीक है, टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो RST सरिस्का कहां है, सरिस्का कहां है, राजस्थान में। कहां है दोस्त, यह है राजस्थान में टाइगर रिजर्व, ठीक है। ST टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां, राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, कहां है दोस्त, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या है, वह है राइट आंसर इसका डी। तो आज देखिए 14 प्रश्न हैं जिनमें से मैंने एक आपसे पूछा है। इन प्रश्नों को आप देखना ना भूलें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। ऐसे ही प्रश्नों को हम लाते रहेंगे आपके सम्मुख, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें आपको यह लेक्चर कैसा लगा। आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर को लेकर। ओके, थैंक यू।